अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से क्या चाहिए होता है। वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें वाइफ से रिलेटेड बताती हूँ। आज मैं बता रही हूँ कि हस्बैंड को एक वाइफ से मतलब अपनी वाइफ से क्या चाहिए होता है। ना ही हस्बैंड को अपनी वाइफ से वो ये चाहता है कि मेरी वाइफ मुझे कमा के पैसा दे। ना ही वो ये चाहता है कि मेरी वाइफ मुझसे मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें ला के दे, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें करे, है ना। तो ये एक जो चीज़ होती है ना, ये एक बीवी के अंदर हो सकती है, लेकिन हस्बैंड के पास क्या चीज़ होती है कि उसको लगता है सिर्फ जो मेरी बीवी है ना, वो सबसे पहले मेरी रिस्पेक्ट करे। कुछ वाइफ़ ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड की यानी अपने शौहर की एक भी इज़्ज़त नहीं करती हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं देती हैं। जैसे कि वो चलो कुछ ऑफ़िस से आने में लेट हो गया, तो कहाँ कहाँ थे तुम? किस लिए गए थे? क्या हुआ जो इतनी लेट आ गए? मतलब गंदी तरीके से बात करना, जो हमारा जो लहज़ा है, वो अपने हस्बैंड से बदसलूकी करना, यानी अपने जो अगर वो कुछ कह रहा है, तो उनकी बात नहीं सुन के, बीच में उनकी बात काट के अपनी बातों को बोलना और चिल्ला के बात करना, तहज़ीब से बात ना करना। तो सबसे पहले जो ये चीज़ होती है ना बीवी को, वो अपने अंदर ना अलग करनी चाहिए, क्योंकि एक जो हमें अपना जो रिश्ता है ना, देखो शादी जो एक ऐसा रिश्ता है जो हमें ज़िंदगी भर उसको निभाना होता है। ये तो नहीं है ना कि आज हमने इसके साथ ऐसा कर दिया, फिर वो जो रिश्ता होता है ना, वो हस्बैंड के अंदर जो चीज़ें आती हैं ना अपनी बीवी के लिए, वो नेगेटिविटी आ जाती है अंदर। यार ये मेरी बीवी है या कोई और है, या मतलब मेरी रिस्पेक्ट तो है ही नहीं एक भी, और मेरी बीवी रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो मतलब एक होता है ना, आप भी चाहते हो कि मेरे हस्बैंड मेरी रिस्पेक्ट करे, वैसे ही ऐसे ही ऐसा होता है कि एक शौहर भी ऐसा चाहता है कि बीवी मेरी रिस्पेक्ट करे। तो आपके अंदर अगर ऐसा है तो आप ये चीज़ अलग कर दें, आप अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें, ताकि आपका जो बॉन्ड है, जो आपका रिलेशनशिप है आपकी शादी का, वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो और कभी भी कमज़ोर ना पड़े इस चीज़ की वजह से। दूसरी बात, एक जो शौहर होता है ना, अपनी वाइफ़ से वफ़ादारी माँगता है। मतलब उसके साथ जो है कि जैसे बहुत सारी बीवियाँ होती हैं अपने हस्बैंड को ना धोखा दे रही होती हैं, है ना? शादी होने के बाद भी वो किसी दूसरे मर्द से बात कर रही होती हैं। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे ना, तो ज़िंदगी में आप कभी सुकून नहीं पाएँगे। देखिए, जो इंसान कुछ भी गलत करता है ना किसी इंसान के साथ, किसी का दिल दुखाता है ना, तो उसको यहीं पर सज़ा मिलती है। आप सोचोगे कि मरने के बाद होती है, नहीं, मरने के बाद तो आजकल कोई सोचता भी नहीं। लेकिन आप सोचें कि आपका ना जो दिल है ना, आप अगर खुश भी होगे ना, तो वो एक टाइम आपको ऐसा लगेगा कि यार दिल में ना बेसुकूनी टाइप की है। तो अपने हस्बैंड के साथ वफ़ा करें, मतलब कि उनके साथ कभी कोई ऐसा धोखा ना दें, या ऐसा ना करें कि जिससे कि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ खतरे में पड़ जाए, आपका जो मतलब रिश्ता है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो अपने शौहर के साथ हैं तो उन्हीं के साथ वफ़ा करें, उन्हीं के साथ अच्छी तरीके से रहें, है ना? और तीसरी बात जो है, जो आपका शौहर आपसे चाहता है, वो है कि आप कभी भी उसकी पसंद नापसंद का ख़याल रखें। बहुत सारी बीवी ऐसी हैं कि उनको यही नहीं पता कि मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है खाने में, क्या पसंद नहीं है। एनी टाइम उन्हीं से पूछती हैं क्या बनाना है, क्या नहीं करना है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरे हस्बैंड को, मेरे शौहर को ये चीज़ पसंद है, चलो आज उनके मन का हम ये बना देते हैं। आप छोटी-छोटी चीज़ों का ख़याल रखेंगे ना, फिर देखिए आपका जो रिश्ता है ना, वो कितना मज़बूत होता है, कितना स्ट्रॉन्ग होता है आपका रिश्ता। और जो आपका शौहर है ना, वो आपके अलावा किसी से भी बात नहीं करेगा, किसी दूसरी गैर जो औरत है ना, उसको देखेगा भी नहीं, क्योंकि आप उसका ख़याल रख रहे हो, आप उससे बदसलूकी नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए अपनी जान हाज़िर कर रहे हो। तो आपका शौहर भी, वो अगर गलत रास्ते में भी होगा आपका शौहर, तो वो बोलेगा नहीं यार, मेरी बीवी जैसा कोई नहीं मिल सकता। और ये हकीकत है।
बीबी के लिए एक शौहर और शौहर के लिए एक बीबी। कभी भी ना उनका जो ऐसा रिश्ता होता है ना कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, कितना भी गैर इंसान हो, है ना? और पहली बात, मैं सारी वाइफ़ से यही कहूँगी कि अपने अपने जो हस्बैंड का, अपने शौहर का ना छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखें, ताकि आपका जो प्यार है, आपका जो एक-दूसरे के साथ मोहब्बत है, वो और ज़्यादा बढ़े। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब हमारा रिश्ता हो जाता है एक-दूसरे के साथ, हम तब तो उनके लिए बहुत सारी टाइम निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन फिर बाद में शादी जैसी होती है, हमारा 1-2 महीने के बाद हम पूरा अपना आप को बदल देते हैं, है ना? ना ही हम उस टाइप का रहते हैं, ना ही अपने हस्बैंड का, ना ही अपने शौहर का ख़्याल रखते हैं, और बल्कि बदसलूकी दिन ब दिन हम ख़राब होते जाते हैं, नहीं होना चाहिए। बल्कि दिन ब दिन हमें अच्छा बनने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमारा जो शौहर है वो हमसे इरिटेट ना हो, हमसे बोर ना आए, हमारे साथ वैसे ही रहे जैसे कि पहले रहता था। तो अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हमारा रिश्ता तो कमज़ोर पड़ जाएगा। हमारा शौहर तो क्या, वो तो बोलेगा यार ये मेरी बीवी कैसी है, ना ही मुझे रिस्पेक्ट देती है, ना ही मुझे दूसरों के सामने ज़लील करती रहती है। और बहुत सारी औरतों का क्या होता है, देखिए, वो जो हस्बैंड है ना, वो चाहता है कि वो अपने माँ-बाप के सामने, लड़की अपने माँ-बाप के सामने ना उसकी इज़्ज़त करे, ना कि उसको बदनाम करे छोटी-छोटी बातों पे। और एक शौहर चाहता है कि जैसे कि ये मेरी बीवी है ना, तो मेरी माँ-बाप, बहन-भाई सबको अच्छा समझे, अच्छा करे उनके साथ मिल-जुल के रहे। ये एक हस्बैंड की चाहत होती है। हस्बैंड को दौलत से नहीं कोई चाहत होती है, क्योंकि वो खुद ही दौलत आपको कमा के ला के देता है। हस्बैंड पूरा दिन आपके लिए और आपके बच्चों के लिए सुबह से लेके रात तक आप कमाने जाता है। किसके लिए कमाने जाता है? वो आप कभी भी देखना कि हस्बैंड ना अपने लिए नहीं सोचेगा यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन अपनी बीवी के लिए ये सोचेगा यार अगर मैं उसके लिए ना ये लेके जाऊँगा ना तो मेरी बीवी बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन कुछ बीवियाँ ऐसी भी होती हैं कि ज़िंदगी भर हस्बैंड उसके ही लिए कर रहा है, उसके ही लिए कमा रहा है, लेकिन वो नाशुक्री होती हैं। कभी ऐसा वक़्त आ जाता है तो बोलती है तुमने मेरे लिए क्या ही किया है? तुम्हारे साथ तो मैंने इतना बुरा वक़्त देखा है, तुम्हारे साथ तो मैंने ये देखा है, तुमने तो मेरे लिए आज तक ये भी नहीं किया है। लेकिन अगर गरीब से गरीब भी शौहर है ना, तो वो अगर अपने, ऐसा नहीं है कि अपनी वाइफ़ के लिए कोई करना नहीं चाहता, सब करना चाहते हैं और करते भी हैं। लेकिन कुछ बीवियाँ होती हैं जो वो नाशुक्री करती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर कभी आपके शौहर के ऊपर बुरा वक़्त आता भी है, तो आपको उनके साथ ना खड़े रहना है। और एक शौहर यही चाहता है कि मेरे बुरे बुरे वक़्त पे मेरी बीवी मेरा साथ दे, ना कि ताने दे। कुछ बीवी ऐसी होती हैं जो अपने शौहर को ताने देती हैं, ये वो वग़ैरह-वग़ैरह, तो ऐसा नहीं करना है। और मेरा जो भी भाई मेरे ये वीडियो ये देख रहे हैं, अगर आपकी वाइफ़ भी ऐसा करती हैं, तो आप मेरी वीडियो शेयर करें, ताकि आपकी वाइफ़ को ये समझ में आए कि हमारा रिश्ता कैसे स्ट्रॉन्ग होना है। हम क्या ऐसा ना करें कि जिसकी वज़ह से हमारे शौहर का दिल दुखे। तो इंशाअल्लाह मैं ऐसी वीडियोज़ आपके साथ लेके आती हूँ, ताकि आपका और आपकी वाइफ़ का रिलेशनशिप जो है वो मज़बूत हो। तो इंशाअल्लाह फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, और आप ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को लाइक और मुझे सपोर्ट करते रहें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कैसी वीडियोज़ लगती है, ताकि मुझे एक मतलब एक चीज़ होती है ना कि हाँ, मुझे पता चलता है कि लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है, कुछ बताने में भी अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।